जल जीवन मिशन है, आप जो इधर उधर की बात बता रहे हैं, बिना जल स्रोत के क्या पाइपलाइन और टंकी बनाई जा सकती है? और सुनिए ना, बनाई जा सकती है तो कार्यपालन अभियंता या जिला स्वच्छता समिति में जो भी हैं जिन्होंने इसको अनुमोदन दिया है, क्या वो बिना जल स्रोत के गांव में अनुमोदन दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी स्पष्ट किया, तक पूरी तरह से वो योजना संचालित नहीं होगी, भुगतान नहीं होगा और स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक प्रश्न छोटा सा। कड़ी से कड़ी बोल रहे हैं। अरे वो तो 1 साल से मैं कड़ी देख रहा हूँ सर। जहाँ पर नल के कनेक्शन हुए हैं, मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूँ। नल के कनेक्शन हुए हैं, मैं वो पूछा, नल कनेक्शन में पूछा ही नहीं हुआ अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, कितने गांव हैं जिसमें जल स्रोत नहीं है और पाइपलाइन और टंकी बना दी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं प्रश्न करूंगा। विधानसभा से ही संबंधित है। 16 दिसंबर 2024 के मेरे ध्यानाकर्षण में माननीय मंत्री महोदय जी ने विधानसभा में जो कहा है, स्थानों पर टंकी बन गई और जल स्रोत नहीं है, उसी संबंधित प्रश्न है ये। आपको इसकी जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। माने मुझे आज तक तो वो जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई है। अब विधानसभा के स्टेटमेंट में भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार के अधिकारी गंभीरता से लेते हैं कि नहीं लेते हैं माननीय मंत्रीगण के कथन को। मैं माननीय दूसरी बात यह है, मेरे प्रश्न के पूरे उत्तर ही बदल दिया, शाम को मिला जो उत्तर था वो दूसरा जो है उस। लेकिन चलिए, मैं फिर से उसी में प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। आपने योजना अंतर्गत स्रोत विहीन व पर्याप्त जल स्रोत विहीन 3,907 ग्रामों के 8,08,411 नल कनेक्शन लगाए गए हैं। ये पर्याप्त जल स्रोत से मेरा आशय कुछ नहीं है। फिर वहीं पर आऊंगा मैं कि स्रोत विहीन गांव कितने हैं जिसमें पाइपलाइन डल गई है और टंकी बन गई है? स्रोत विहीन गांव, छोटा सा प्रश्न है, ये बता दीजिए। स्रोत विहीन गांवों की संख्या 653 गांव ऐसे हैं जहां पर स्रोत विहीन है और उसमें से 3,254 गांव ऐसे हैं जहां अपर्याप्त स्रोत। नहीं, अपर्याप्त स्रोत से मेरा प्रश्न दोहरा देता हूं। स्रोत विहीन गांव ऐसे कितने हैं जिसमें पाइपलाइन डल गई और टंकी बन गई है? ये पूछा हूं मैं आपसे। बहुत विस्तार से उत्तर माननीय सदस्य महोदय का दिया है। विस्तार से उत्तर परिशिष्ट में बहुत छोटा प्रश्न उद्भूत हो रहा है। आप मुझे 4 महीने पहले जानकारी देने वाले थे इसकी। जी, आज भी बहुत विस्तृत जानकारी दी है, बहुत विस्तृत जानकारी दी है माननीय मंत्री जी। और मैंने जैसे बताया, मंत्री जी बोलिए आप। मैंने जैसे आपको बताया माननीय अध्यक्ष महोदय कि नलकूप खनन का काम प्रारंभ हुआ अप्रैल 2023 से और जो ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं सर, मैं स्रोत के ही कारण बता रहा हूं आपको। 2023 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, इसलिए स्रोत की दिक्कत हुई है और हर एक स्कीम में जब डीपीआर तैयार हुआ, ग्राम सभा से उसका अनुमोदन हुआ, हर एक स्कीम में एक स्रोत आइडेंटिफाइड था, उसी के हिसाब से वो काम प्रारंभ हुआ। नलकूप खनन विलंब से प्रारंभ हुआ, इसलिए स्रोत की दिक्कत आ रही है। और जैसे मैंने बताया कि स्रोत विहीन गांवों की संख्या 653 है और जिसमें 1,32,717 घरों में घर है वहां पर सर, जहां पर नल के कनेक्शन हुए हैं। मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूं। नल के कनेक्शन हुए हैं। मैं वो पूछा, नल कनेक्शन में पूछा ही नहीं हुआ अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, कितने गांव हैं जिसमें जल स्रोत नहीं है और पाइपलाइन और टंकी बना दी गई? मैंने बताया 653 गांव बताया, पाइपलाइन और टंकी उसमें डल गई है जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो आपके जल जीवन मिशन है, आप जो इधर उधर की बात बता रहे हैं, बिना जल स्रोत के
क्या पाइपलाइन और टंकी बनाई जा सकती है? और सुनिए ना, बनाई जा सकती है तो कार्यपालन अभियंता या जिला स्वच्छता समिति में जो भी हैं जिन्होंने इसको अनुमोदन दिया है, क्या वो बिना जल स्रोत के गांव में अनुमोदन दे सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी स्पष्ट किया कि जब प्रारंभिक तौर पर डीपीआर बना, ग्राम सभा से उस डीपीआर का अनुमोदन हुआ, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने उसका अनुमोदन किया और हर एक योजना में एक जल स्रोत चिन्हित था और उस जल स्रोत चिन्हित होने के कारण से वो काम आगे बढ़ा। और जो बड़ी दिक्कत हुई, अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल का टेंडर हुआ और इसलिए प्रोग्रेस दिखाने के लिए भी काम चला। अध्यक्ष प्रोग्रेस दिखाने के लिए नल के कनेक्शन, और हमने इसका विश्लेषण किया हमारी सरकार बनने के बाद, और एक साथ शायद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो लगातार माननीय मंत्री जी, अपन मैं छोटा छोटा पूछ रहा हूँ, छोटा छोटा उत्तर दे देते कृपा रहती। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रशंसा कर देता हूँ, सब अच्छा है बोल देता हूँ। जो जितनी प्रशंसा आप सुनना मेरे से चाहेंगे, मैं बिल्कुल चारण भाड़ जैसे कर दूंगा प्रशंसा, लेकिन मैं बहुत छोटा पूछ रहा हूं प्रश्न। आपने डीपीआर बनाया, जो बार बार आप डीपीआर बोल रहे हैं, डीपीआर में जल स्रोत नहीं था, तो उसके बाद टंकी और नल जो बिछाए गए, तो उन जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं अब आगे बोलूंगा तो आरोप हो जाएगा जो मैं लगाना नहीं चाहता। डीपीआर में जल स्रोत था नहीं था, अब ये बताएंगे तो इससे अच्छा आप बता दीजिए मुझको। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि जब डीपीआर तैयार हुआ, ग्राम सभा में उसका अनुमोदन हुआ, तो हर एक योजना में एक जल स्रोत चिन्हांकित था। और मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहले प्रश्न के उत्तर में बताया कि 26,000 करोड़ से अधिक की ये योजना है, केवल 13,000 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं, मतलब 50% व्यय हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, और जब तक पूरी तरह से वो काम प्रमाणित नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अभी एक मिनट सर, एक उत्तर मेरा चल रहा है अभी तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, डीपीआर में पानी नहीं होने के बाद भी, माने जल स्रोत नहीं होने के बाद भी नल टंकी बनाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई, जो खुला करप्शन है, क्या उन गांव में जहां आज भी टंकी नहीं है और जल स्रोत नहीं है, टंकी बोल दिया था, जल स्रोत नहीं है, और जिसमें टंकी और पाइपलाइन बिछा दी गई, उन गांव को चिन्हित करके उन अधिकारी या उस तत्कालीन समय के लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे, और जब तक पूरी तरह से वो योजना संचालित नहीं होगी भुगतान नहीं होगा, और स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक प्रश्न छोटा सा। कड़ी से कड़ी बोल रहे हैं। अरे वो तो 1 साल से मैं कड़ी देख रहा हूँ, कितनी कड़ी हुई हो उसको देखा हूँ। अभी इसमें मैं बोलूंगा उस गांव में चल के देखेंगे, आपको आमंत्रित कर देता हूं, बोलिए। तो उसमें अभी आप छोटा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। आप प्रश्न करिए शांति से ही कर रहा हूं, आपने पहले निर्देश दे दिया है मेरे को शांति से रहना। प्रश्न आराम से करिए। अब माननीय, मैं आपके उत्तर को पढ़ रहा हूं थोड़ा सा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के कुल 19,656 ग्रामों में 50,000 समथिंग आपको कनेक्शन लगाने थे। आपने 5,291 ग्रामों के 12,80,808 कनेक्शन दिए हैं। 50,000 में 12,000 आप लगाए हैं, और इसको आप बोल रहे हैं 80.3% पूरा हो गया। तो ये कौन से गणित में 80% पूरा हो गया? स्पष्ट कर दे रहा हूं। आपका प्रश्न पढ़िएगा, कुल कितने ग्रामों के घरों में लक्ष्य के अनुरूप कितने ग्रामों के कितने घरों में नल कनेक्शन पूर्ण
तो जिन गांव में 100% कनेक्शन हो गया है उन गांवों की संख्या है 5291। बाकी के जो कनेक्शन है किसी गांव में 80% हुए हैं, कहीं 90% हुए हैं, कहीं 70% हुए हैं, इसलिए वो आंकड़ा 40 लाख से ऊपर। मैं आपकी बात मान लो, आप बहुत सारी बात कर रहे थे अभी उपलब्धियों में अपनी, तो ये मान ले आप कि 19,656 गांव में सिर्फ 12,000 नल कनेक्शन लगे हैं। ये मान ले ना, 19,000 गांव में आप 12,000 कनेक्शन ही लगे हैं अभी तक, कि ज्यादा लगे? शायद अध्यक्ष महोदय निर्गत हुई है 5,291 ग्रामों के हो सकते हो कंफ्यूज हो रहा है। 50 लाख आपको कनेक्शन देने हैं, समथिंग 50 लाख समथिंग, उनमें से 5,000 के गांव की बात कर रहा, मान लो 5,000 में से आपने 12,000 दिया है, 12,000 समथिंग, 12,080, 12,80,008, 12,880,000, 12,8, ये कुल कनेक्शन की संख्या की 5,000 जो गांव है उनकी संख्या? ये वो 5,000 गांवों की संख्या है, 5,000 गांव है, वहां नल कनेक्शन की संख्या तो उसमें 80% है ना? ठीक है, चलिए। कुल मिला के जितना 50 लाख कनेक्शन देना है उसका 80% हमने किया है, जो भी आप 40 लाख से माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप दे सकते हैं तो इस प्रश्न में शुरू दिन से, जिस दिन से सरकार बनी हो उस दिन से लगाऊं। आप एक भी कार्रवाई नहीं किए जो जल स्रोत विहीन गांव है और जिसमें नल टंकी लग गई है और पाइपलाइन बीच गया है, क्या आप उसकी जांच करवा के कार्रवाई करेंगे और जल स्रोत की व्यवस्था के लिए कोई आश्वासन सदन को देंगे क्या कि इतनी अवधि में जल स्रोत की व्यवस्था हो जाएगी? आप कोशिश कर रहे हैं, ये उत्तर में तीसरी बात बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने बजट घोषणा में योजना की अवधि 2028 तक बढ़ाई है और इसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। और मैंने भी जैसे बताया आपको कि 26,000 करोड़ से अधिक की योजना है, केवल 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। योजना की कार्यवाही चल रही है, योजना प्रगतिरत है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने धमतरी जिले का और कुरुद विधानसभा का भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देता हूँ। नहीं, मुझको मैं प्रदेश स्तरीय व्हीकल लिमिटेड आदमी नहीं। चलिए, धन्यवाद। तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे उसमें? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां पर ये योजना सफल नहीं होगी, जल नहीं आएगा, घर तक नल पानी नहीं पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठेकेदार का भुगतान भी नहीं होगा। ठीक।